गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 6 to 10 नो डाउट। हाँ, 11 to 15 11 पेन का है। इलेवन आसान क्वेश्चन था जो कह रहा है करते जाओ। एफ डैश है ना, डबल डैश एग्जिस्ट, एफ डैश एग्जिस्ट, ये तो तुमने कर ही लिया होगा। 10 में तो देखो मैं ओरली बताता हूं। 10 में ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज्यादा है, डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आएगा लीनियर, लीनियर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई भी इंटीग्रेट कर लेगा। समझ गए? तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था 10th, राइट। 11th आई थिंक एफ डैश, एफ एक्स तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। एफ डैश इज लेबनिज फॉर्मूला 1 प्लस रूट साइन। ठीक, अब एफ एक्स से कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो तुमको ग्राफिकली समझ में आएगा कि ln x और 1 बाई एक्स, तो इजीली फील कर पा रहे हो कि 1 बाई एक्स जो है वो ln x से लेस हो जाएगा आफ्टर सर्टेन पॉइंट। इसको कुछ x1 बोल देता हूं, तो मैं बहुत क्लियर बोल सकता हूं कि दिस क्वांटिटी बिकम लेस देन ln x। ठीक, आफ्टर x1, x मोर देन x1। अब मुझे बताओ, इसी तरह से क्या तुम फील कर रहे हो कि ये जो क्वांटिटी है ये तो पीरियोडिक है, और तुम इजीली बोल दोगे कि ये 0 से √2 के बीच में वैरी कर रहा है ना। ये नंबर कुछ 0 से √2 में लाई करेगा, पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन जो इंटीग्रल है 0 से x इंटीग्रल 1 प्लस साइन टी dt, तुमको ओरली इमेजिन नहीं हो रहा है कि ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, और पॉजिटिव फंक्शन को अगर लिमिट इंक्रीज देते जाओगे, है ना, ये रहा तुम्हारे सामने ग्राफ कि सर ये इसका ग्राफ है √1 प्लस साइन का। तो यार जब तुम x बढ़ाते जाओगे फ्रॉम 0 टू, तो तुमको लगता नहीं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी? दिमाग लगाओ, सही है। तो क्या ये क्वांटिटी कभी ना कभी √2 को एक्सीड करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो आफ्टर सम x, कुछ मान लो x2, तो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू एक्सीड दिस। इसकी हाईएस्ट वैल्यू √2 से एक बार बड़ा हो गया तो वो इससे हमेशा मोर हो गया। तो आई एम श्योर कि दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बिकम लेस आफ्टर सम x, कुछ x2 बोल दो। तो x मोर देन x1 पर ये इससे मोर हो गया, x मोर देन x2 पर ये इससे बिगर हो गया। तो मैक्स ऑफ x1 x2 दोनों में जो भी बड़ा नंबर है के बाद क्या मैं कॉन्फिडेंट होके बोल सकता हूं कि दिस इनइक्वालिटी गोइंग टू होल्ड ट्रू फॉर एवरी x आफ्टर दिस कंडीशन। सही है ना। तो वो सही तो लिख रहा है बेचारा कि देयर इज सम अल्फा जिसके लिए फॉर ऑल x मोर देन अल्फा योर इनइक्वालिटी इज गोइंग टू बी ट्रू। सही है ना। f गोइंग टू बी मोर देन f डैश। मॉड वॉट पे दिमाग मत लगाना कि सर इसने तो मॉड f लिखा था, मॉड f डैश लिखा था। अरे x अल्फा एक पॉजिटिव नंबर है, तो कोई भी कह देगा कि सर ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अल्फा 1 से बड़ा भी है। देखो ना,
ये x1 अल्फा 1 से बड़ा है, तो मेरे ख्याल से ये सब पॉजिटिव थे, तो मॉड तो तुमको खाली डराने के लिए लगा रहा है। ठीक, अप टू 15 डन। 13, अरे 13 में ऐसा क्या है यार, आराम से डिफरेंशिएट करो, प्रॉब्लम खत्म। अरे ये तो वही क्वेश्चन है, इनवर्स। तुम तो इनवर्स देखने जैसे ही देखते हो, लोगों को रटा हुआ है कि सर हम तो इनवर्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो हम देखते ही नहीं कि वो क्या सवाल क्या था, है ना। क्वेश्चन आपने क्या पूछा आई डो नॉट नो, बस मुझे एफ इनवर्स दिखता है तो मैं तो गॉफ एक्स एक्स से सवाल कर देता हूं, है ना, कुछ लोगों को पता है। तो इसका मतलब है ये जी डैश एट 2 पूछ रहा है ना, मेरे ख्याल से मैंने जी को बोला हुआ है, तो जी डैश एट 2, तो जी एफ की वैल्यू कहां पर 2 है, एट वॉट एक्स, तो लोगों को ओरल दिख रहा है कि सर एक्स इक्वल टू 0 पर एफ की वैल्यू 2 आ रही है, तो बस कुछ लोग समझ गए कि गॉफ एक्स एंड देन पुट एक्स इक्वल टू 0, सही है ना। 12th क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं था, बेचारा पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। फ्रैक्शन एक्स, फिर 1 माइनस फ्रैक्शन एक्स, जब एक्स ऑड है, जीआईएफ ऑड है, तो जीआईएफ की वैल्यू 1 से 2 में ऑड आती है, तो 1 से 2 में तुम फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ फॉलो करोगे लाइक दिस, ठीक है, फिर 3 से 4 में फॉलो करोगे एंड सो ऑन। 1 माइनस फ्रैक्शन क्या होता है ना, 1 माइनस फ्रैक्शन, तो माइनस फ्रैक्शन ऐसा होता है ना, जब ये फ्रैक्शन है तो माइनस फ्रैक्शन ये बनेगा, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि 1 माइनस फ्रैक्शन इज व्हाट, इसी ग्राफ को ऊपर ले जाओ तो ये ऐसा बनेगा इस तरह से, तो बस ठीक है कि इसका मतलब है फाइनल ग्राफ मेरे को समझ में आ गया। इवन पर 1 माइनस 1 माइनस, तो ग्राफ कुछ इस तरह का जा रहा है ना, तो कुछ ज्यादा लल्लू क्वेश्चन निकला ना कि यार ये तो पीरियोडिक विथ 2, ये तो 2 लेंथ से पीरियड है। बस अब तो तुमको याद ही होगी प्रॉपर्टी, ए से ए प्लस एन वन टी एन टी, तो -10 से 10 में कितने 2 के साइकिल्स हैं, मेरे ख्याल से 10 साइकिल्स है 2 लेंथ के, है ना। अब मुझे लगता है कि कोई सी भी 2 लेंथ लो, लोगों को पता है कि ए से ए प्लस टी किसी भी लेंथ में करो फर्क नहीं पड़ता, तो जो बेस्ट मुझे 2 लेंथ लग रही है, मुझे तो ये लग रही है -1 से 1, कि सर ये लेंथ लेते हैं 10 टाइम्स -1 से 1। अब मुझे लगता है ग्राफ लोगों को दिख रहा है कि यार ये तो इवन ग्राफ है, इवन फंक्शन है, तो इसको खट से लोगों ने लिख दिया 0 से 1 2 टाइम्स, और 0 से 1 में तुम इसकी इक्वेशन नहीं लिख पाओगे कि ये तो 1 माइनस एक्स है ये, तो अब तो खुद कर लेना 1 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई एक्स, वो कॉस पाई एक्स भी पीरियोडिक विथ 2 था, चिंता मत करो, केवल ये पीरियोडिक विथ 2 नहीं है, वो इंटू कॉस पाई एक्स ऑल्सो इज पीरियोडिक विथ 2, तो वो जो ओवरऑल फंक्शन है ना एफ इंटू कॉस पाई एक्स, वो पूरी क्वांटिटी पीरियोडिक विथ 2 एज वेल एज इवन ऑल्सो, तो मुझे लगता है कि अब तो कोई भी कर लेगा। अब जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग कहेंगे सर अभी आप अभी भी नहीं करोगे, अब आप इसको कहोगे 0 से ए प्रॉपर्टी लगा लो, और 0 से ए प्रॉपर्टी लगा के आप इसको एक्स लिखवा के तब करोगे कि यार ये तो एक्स कॉस पाई एक्स, लेकिन माइनस टाइम्स बन जाएगा -2, बस अब आंसर आ जाएगा। नहीं 14 नहीं बताऊंगा, अप टू 20, ठीक है 2 0 16 बोनस है प्रॉब्लम, ठीक है ना। f1 x को डायरेक्ट 1 डाल दो, तो जो f1 आता है वो तुम्हारी 2 वैल्यू से मैच ही नहीं करता, कि सर हमने तो x को 1 रखा था आपकी इक्वेशन में, तो जो कंडीशन आपने f1 2 दिया था वही फेल हो गई, ठीक। अप टू 20, 15 तो कुछ ज्यादा इजी था, लोग कर लेंगे। अप टू 20 डन, डन। ट्वेंटी 20 में क्या है भाई, ऐसा क्या खास है 20 में,
आर बाई ए, एफ आर बाई एन 1/n फॉर्म है, पावर एन ए तो इंटू 1/n कर लिया, तो a प्लस वन, एन की पावर a प्लस वन एडजस्ट हुआ है, डिवाइड किया है, तो नीचे भी करो 1 प्लस 1/n, तो यहां तो n की पावर a माइनस वन यूज हो गई, अब बची a की पावर 2, तो मेरे ख्याल से साफ दिख रहा है कि सर a प्लस आर बाई एन इंटू 1/n, एन स्क्वायर यहां एडजस्ट हो गया। बस अब मुझे लगता है कि ठीक है, तुम सॉल्व कर गए। अब बात आती है कि मैंने इसको डेफिनेट इंटीग्रल चेंज कर दिया था, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं कि हाँ आपने इसको डेफिनेट इंटीग्रल कर दिया, ठीक। लेकिन जब हमने इसको डेफिनेट इंटीग्रल लिखा तो कुछ लोगों ने बेसिक थॉट मिस कर दिया कि आप लिमिट अपॉन लिमिट लगा रहे हो, लिमिट लिमिट लिमिट, तो आपने लिमिट की थ्योरम का इस्तेमाल किया है, सही है। और लिमिट की थ्योरम तब वैलिड होती है जब लिमिट्स एग्जिस्ट, राइट, लिमिट्स एग्जिस्ट। तो तुमने आंसर निकाल लिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अब जरा इस क्वांटिटी पर जरा इंडिविजुअली जाओ, तुमने इसकी वैल्यू फाइनाइट निकाल दी, सही है ना, जरा इस सिग्मा को इंडिविजुअली देखो, फाइन। तो अगर तुम इंडिविजुअली देखोगे तो एक बार आर को 1 2 3 रखना, एन की पावर a प्लस वन, मैं तो कहता हूं तुम बस खाली r इक्वल टू 1 देख लो, इसके आगे के टर्म छोड़ो, हटाओ, डॉट डॉट डॉट। कुछ लोग समझ जाएंगे कि सर अगर ये a प्लस वन अगर नेगेटिव होता, a प्लस वन नेगेटिव मान लो, तो ये तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव पावर लेके पहुंच जाता कि सर ये जो क्वांटिटी है n, ये नेगेटिव पावर, तो ये पॉजिटिव पावर है ना, तो इंफिनिटी की पावर नेगेटिव, तो मानते हो न्यूमरेटर में टर्म पहुंच गई इंफिनिटी की पावर पॉजिटिव, तो कई लोग समझ गए कि ये जो वैल्यू है ना ये तो नॉट एग्जिस्ट आ गया, दिस सम डू नॉट एग्जिस्ट। और तुमने क्या किया, तुमने तो सम एग्जिस्ट करा दिया था कि सर इसकी वैल्यू निकाल दी मैंने, तो समझ गए। तो मेरे ख्याल से लिमिट नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस, तो इसलिए वो जो दो आंसर आए थे उसमें से किसी एक को कोई एक हट जाता है। आइडिया क्लियर, मैंने दिखा दिया कि ऊपर की जो सीरीज है ना उसका सम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक। 25 1 2 5, पूछा मत करो ये नहीं कर सकते क्या, करो, बन जाए तो कर लेना, नहीं बने तो नहीं करना, मुझे क्या पता कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक। अप टू 25 डन, 23 5, 23 तो बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन है, देख के ही फीलिंग आ रही, देखो 2 कॉसेक है ना, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने क्लास में भी दिया था, तो 100% इस आंसर को देख के फीलिंग आ रहा है कि कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट का आइडिया यूज होगा, ठीक। अब इसके आंसर के अकॉर्डिंग डोंट पुट इट इक्वल टू यू, इसको यू मत पुट करना, आंसर देखो ई की पावर यू बोल रहा है, तो किसी एक को ई की पावर यू बोल देते हैं, ई की पावर यू, तो ऑब्वियसली अगला माइनस यू बन गया, तो आई थिंक कॉसेक निकल आया 2 कॉसेक। तो बस तुम्हारी प्रॉब्लम में चलते हैं, 2 कॉसेक की पावर 17, और तुमको कॉसेक का डेरिवेटिव की तो जरूरत पड़ेगी ना, कॉसेक इंटू कॉट की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करो ना, पावर 17 का पावर 16 यूज कर लेते हैं, पूरा 17 यूज नहीं करते, लो 2 कॉसेक विल बी दिस, अरे माइनस लिखना ही भूल गया, तो आई थिंक 2 कॉसेक विल बी दिस एंड पावर 16। कई लोग समझ रहे कि आपने क्या कहते हैं एक 2 कॉसेक को छोड़ लिया है ना फॉर डेरिवेटिव, तो 2 कॉसेक किसको यू बोला था, इस पूरे को, तो दिस इज कॉसेक
कॉसेक एक्स, तो आ गया माइनस कॉसेक एक्स। बस मुझे लगता है इसके आगे की मदद तुम खुद कर लो कि सर माइनस कॉसेक कॉट डीएक्स, ये तुम खुद करो, बराबर है ना, ये लिखा है ना कॉसेक बाई 2, तो इससे कॉसेक कॉट डीएक्स आ जाएगा। और रही बात कॉट की कि सर कॉसेक एक्स डीएक्स, तो चलो आप यहां से पुट करवा लोगे, लेकिन कॉट का क्या होगा, है ना, क्योंकि यहां पर यू की टर्म आ जाएगी, लेकिन कॉट को डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो कॉट अपनी मेहनत से निकालो, ये लिखे ना 2 स्टेप, खुद की मेहनत करो एंड ऑब्टेन कॉट। मेरे ख्याल से इससे आंसर आ जाता है। और फिर लिमिट भी यू में चेंज कर लेना, क्योंकि प्रॉब्लम मैं यू के में लेके जा रहा हूं, है ना, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट मैं करूंगा तो तुम्हारे लिए डेंजरस हो जाएगा कि सर आप तो सवाल ही नहीं करने देते हो हमको, ठीक है। इतना हिंट बहुत था वैसे तो, मुझे बस इतना लिख के छोड़ देना चाहिए था कि नाउ डू योरसेल्फ। जी हाफ, अरे तो बच्चों टाइप क्वेश्चन है, 25 थोड़ी बताऊंगा, 26 to 30 नहीं, 25 नहीं बताऊंगा, उसके आगे पूछोगे तो बता सकता हूं, है ना। 25 में बस इतना बोल दूंगा कि लिमिट h 0 शुरू में ही रख दो, तो बेचारा जो लिमिट है वो h से 1 माइनस h की बजाय वो 0 से 1 है, सिंपल। डायरेक्टली h को 0 लिमिट में डाल दो, तो लिमिटिंग वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 बन गई। तो जो जीए लिखा है वो टी की पावर माइनस है 1 माइनस टी की पावर a माइनस 1 dt लिखा हुआ है फ्रॉम 0 to 1। 26 अच्छा क्वेश्चन था, 0 से 1 यही तो लिखा है। तो और वो भी तुमको हाफ में इंटरेस्ट है कि सर जी डैश हाफ, तो चलो हाफ पुट कर लेते हैं, ए को हाफ ही तो पुट करना है, तो ए को हाफ पुट करने से देख लो क्या आ गया, टी 1 माइनस टी आ गया dt, ये है जी हाफ, है ना, 0 से 1 dt टी की पावर माइनस है। तो रुको डायरेक्ट मत करो क्योंकि कुछ अच्छा करता हूं मैं, अभी इसको थोड़ी देर के लिए ए में वापस लिख दो, जो लिखा था वही कर दो, 1 माइनस टी, जो भी लिखा है एज इट इज चलने दो यार, a माइनस 1, ठीक। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है कि सर वो आप 1 माइनस एक्स प्रॉपर्टी नहीं लगाते हो, a माइनस एक्स प्रॉपर्टी, उसको इस्तेमाल करो, ठीक है ना। तो ये जीए है, लेट अस ट्राई 1 माइनस ए, जी 1 माइनस ए, तो जिसको अकल है ही अंडरस्टैंड कि सर ए की जगह पर 1 माइनस ए डाल दीजिए। क्या हुआ, 25 में लोअर लिमिट मिसप्रिंट है, सही तो लिखी है, h से लेकर 1 माइनस एच, सही लिखी हुई है, h ही तो है मेरे हिसाब से, तुम्हारे में h होगी, h से 1 माइनस एच लिखा हुआ है, 1 माइनस ए को 1 माइनस ए करो यार, तो 1 माइनस ए माइनस 1, मेरे ख्याल से ये बन गया ना, दिस इज जी 1 माइनस ए। क्या नहीं है मतलब, बताओ भाई तुम्हारे में डेफिनेट इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंडिंग 0 प्लस क्या लिखा हुआ है, t की पावर माइनस है 1 माइनस टी a माइनस 1, उसकी डेफिनेट की लिमिट क्या लिखी हुई है, अगर गलत लिखी हुई है तो मेक इट करेक्ट, h से 1 माइनस एच। अच्छा डेफिनेट की लिमिट ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर लिमिट h क्या करोगे, ये था क्वेश्चन। 1 माइनस एच है, ये है लिमिट। अरे अब तो कर लो सही, अब बता रहा हूं ना, ये है क्वेश्चन, अपर लिमिट दी है, लोअर दी नहीं, ओके। तो इसका मतलब तुम दोबारा अटेम्प्ट करना चाहोगे क्वेश्चन, हिंट दे दिया मैंने, ठीक, कि जी 1 माइनस ए का रिलेशन जीए से आ जाएगा, अब करना कि सर नाउ वी विल ट्राई अगेन, ओके। तो फिर तो 25 26 तुम्हारा दोनों ही क्वेश्चन अटक गया, नहीं, चलो दोबारा करना है इसको, ठीक।
नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना अगर डाउट आए तो। अप टू 30 कहां तक दिए थे मैंने? 30 तक दिए थे। ट्वेंटी एट 28 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाता। नीचे 0 से पाई लिखा है ना, ठीक है। ऊपर 0 से 4 पाई लिखा है। तो अगर तुम 0 से 4 पाई को ना अगर तुम स्प्लिट करते तो बहुत जल्दी हो जाता। 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई एंड 3 पाई से 4 पाई। सही भाई, ये फंक्शन कोई पीरियोडिक तो था नहीं जो कि तुम सोचो कि सर 0 से एंटी प्रॉपर्टी लगा दो, है ना। तो मैंने सबको तोड़ दिया। इसीलिए देखो प्रूफ जो हम लोग कभी करते हैं, देखो कभी ना कभी काम आता है कि सर ऐसी थिंकिंग हमने पहले भी कभी की हुई है, नहीं। 0 से पाई। अब तुम जानते हो ना कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग ऑल 0 टू पाई, कि इसको, ये तो 0 से पाई है, इसको 0 से पाई बनाना चाहता हूं, तो तुम देखना मुझे ओरली बताओगे कि मैं क्या करूंगा। बताओ इससे मैं क्या करूंगा, और फिर सोच के रखो कि मैं इसका क्या करूंगा। आई थिंक मेरा इंटरेस्ट तुम समझ रहे हो। आई वॉन्ट टू मेक ऑल 0 से पाई। फट से बोलो, टू द पॉइंट आइडिया, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अरे बोलो, लिखो। शिफ्ट, गुड। तो आई थिंक दिस आई विल शिफ्ट x प्लस पाई, है ना। तो यहां पर मैं t को t प्लस पाई करूंगा। अच्छा, क्या मैं इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्या मैं a को इंटीजर मान लूं? क्या ना सर, आप ऑल a के लिए सवाल क्यों करोगे? आपके ऑप्शन पढ़ो, आपके ऑप्शन लिखे हैं a is 2, a is 4। तो आप तो a को इंटीजर मान के करो, ठीक। तो मेरे ख्याल से व्हेन यू शिफ्ट t प्लस पाई, तो लोग समझ गए, माइनस पाई। व्हेन यू शिफ्ट t प्लस 2 पाई, बस तो सबके दिमाग में जा रहा है। तो वो जो t प्लस 2 पाई है वो बेचारा बाहर आ गया, इधर 3 पाई बाहर आ गया। अब जिनको अकल है वो समझ पा रहे हैं कि सर आपके साइन और कॉस की टर्म पे तो फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि a एक इंटीजर है। तो रिडक्शन फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का सबको ही आता है, 80 प्लस 2 पाई इंटू a। लेकिन क्योंकि a इंटीजर है तो वो साइन 680 वापस बन जाएगा। तो मुझे लगता है तुम समझ गए कि सर ये e की पावर पाई कॉमन और ये सेम इंटीग्रेंड बन गया, तो इसका मतलब ये 0 से पाई गया कॉमन, कैंसिल। तो ओनली सीरीज लेफ्ट, खाली सर सीरीज बची 1 e की पावर पाई, e की पावर 2 पाई, e की पावर 3 पाई। मानते हो? जिसको हम लोग जीपी कहते हैं, और जीपी का सम लिखा हुआ है। तो चाहे A2 हो चाहे A4 हो, दोनों का आंसर सेम है। इजी। अप टू 30, एनी डाउट? क्विकली। नो डाउट। 30। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन। इतना तो समझ गया कि इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है। तो आई वॉन्ट ए फंक्शन विच इज मोर, आई वॉन्ट ए फंक्शन विच इज लेस। तो मैंने सिंपली क्या किया, आई सेड एफ डैश इज जो भी गिवन है। अब तुमको लगता नहीं कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इतना डेंजरस लिखा हुआ है, तुम इसको देख करके कॉमन सेंस लगा सकते हो कि सर मैं तो इंटीग्रेट ही नहीं कर पाऊंगा,
आपका इतना डिफिकल्ट साइन की पावर 4 पाई एक्स अगर लिखा रखा आपने, तो मुझसे तो इंटीग्रेशन नहीं बनने वाला है ना। तो यार साइन की पावर 4 को ही गायब कर दो ना, उसी से इक्वालिटी क्रिएट कर लो कि दिस इज मोर दिस इज लेस, है ना। तो आई थिंक साइन की पावर 4 लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो डिनोमिनेटर लेस वैल्यू मोर, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 2 प्लस 0। लगाओ दिमाग लगाओ, दिस क्वांटिटी इज मोर, डिनोमिनेटर को हाईएस्ट रख दिया, इक्वल टू 1, साइन की पावर 4 इज 1, 2 प्लस 1। बस बिल्कुल पेशेंस का क्वेश्चन था ये, खाली तुमसे पेशेंस चेक कर रहा है तुम्हारा, और कुछ भी नहीं। ठीक, अब हाफ, तो क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर क्वेश्चन एफ पर एंड नहीं हुआ है कि यार यहां पर इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम हाफ से 1, लेकिन फिर उससे तुम F1 और F हाफ पर एंड कर जाओगे, जबकि वो F को इंटीग्रेट करवा रहा है। तो क्या तुम्हारा कॉमन सेंस से तुमको थॉट आया कि सर इसको इंटीग्रेट कीजिए हाफ से लेकर x तक, बुद्धि लगाओ। और तुमको पता है कि इनइक्वालिटी सेम रहती है ना, इस बात की तुमको पूरी जानकारी है। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट से छोटा है तो बिल्कुल छोटा है ना, क्योंकि मैं जो है मैं x को हाफ से 1 के बीच का नंबर बोल रहा हूं कि व्हाट इज x लाइज बिटवीन हाफ टू 1, तो सर्टेनली आई कैन से दिस। बस अब तुम समझ गए कि यहां से आ गया fx माइनस एफ हाफ नोन है ना 0, तो दैट इज fx ओनली। बस यहां से कुछ इनइक्वालिटी आई ओवर fx। अब यार मेहनत का पार्ट है ये ना, x की पावर 4 अपॉन 4 करो, वैल्यू निकालो इसकी। ठीक, तो ये कुछ कांस्टेंट आ गया, नहीं कांस्टेंट नहीं, फंक्शन ऑफ x। 192 अपॉन 3 पता नहीं कितना होता है, 192 अपॉन 3, और फिर बाय 4 भी करना है, मतलब कि 12 से डिवाइड करना है। 192 को 12 से डिवाइड करो यार, कितना हो गया। तब तक मैं वैल्यू पुट करके रखता हूं, x4 1/16, तो 16 आया ना। 192 डिवाइड बाई 12, 120, 180, 192, हाँ 16 आया। देखना मेरी कैलकुलेशन, मुझे तो लग रहा है कि मैंने सही की है, अगर गलत की हो तो तुम मैनेज कर लेना, है ना। वैसे भी मैं लॉजिक सही बताता हूँ, कैलकुलेशन गलत करता हूँ। तो 8 से डिवाइड करो, ठीक है कर दिया। 8 से डिवाइड करो 192 को, कितना आ जाएगा। 8 2 जा 16, 32, 24। अब तुमको लगता नहीं कि साहब इसके बाद का स्टेप आप हमारे लिए छोड़ दीजिए, कि अब हम इसको डायरेक्ट हाफ से 1 इंटीग्रेशन करेंगे, जो इनइक्वालिटी आएगी वो आंसर। ठीक, उसके बाद तुमको ऑप्शन चेक करने, तो तुम्हारा आंसर जो है ना वो बहुत बेटर है। अगर मान लो मैं लाता हूं कि समथिंग इज बिटवीन 1 एंड 2, मान लो, और मैं तुमसे कहता हूं कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और मैं कहता हूं कि अल्फा इज बिटवीन -1 से 4, ट्रू फॉल्स, तो यार अगर ये ट्रू है तो ये भी तो ट्रू कहलाएगा, सही है ना। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, जो मैंने किया है उसके थ्रू, तुम्हारा आंसर इसके गिवन आंसर से छोटा सेट आता है कि सर उसका भी सबसेट है, तो फिर ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना इज इजी कि हाँ सर ऑप्शन मैंने पहचान लिया कि विच वन इज करेक्ट। इजी। तो अभी तुमको दिखेगा है ना कि सर इनइक्वालिटी है ना, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल करोगे तो यू विल कम टू नो कि जो नॉर्मल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं वो तो कम पूछे जा रहे हैं, वो सब आखिरी के मिसलिनियस आइडियाज जो हैं वही भरा हुआ है पूरा जेई एडवांस में। ठीक, और मेंस में तो तुमको क्वेश्चन ना के बराबर दिखेंगे कि सर क्वेश्चन ही नहीं आते इसके तो मेंस में, है ना। आते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रॉपर्टी बेस्ड, या ज्यादा से ज्यादा कि चलो डिफरेंशिएट कर लो। तो हर किसी का एक पैटर्न है ना। पेपर 1
ये क्या है? सिंगल चॉइस। एक भी डाउट नहीं है ना इसमें? एनी डाउट? सिंगल चॉइस। हाँ हाँ पूछो, 1 to 4, एनी डाउट? 4? 4 तो एकदम लल्लू क्वेश्चन है यार, ये तो बच्चे भी कर लेंगे कि सर सिग्नम में तो आप बुद्धू बना रहे हो हमको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हमेशा पॉजिटिव है, तो उसका सिग्नम तो हमेशा 1 हो गया। और रही बात जीआईएफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की, तो ये हम कर लेंगे। देख लेना कहां कहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटीजर आ रहा है, तो जहां जहां भी इंटीजर आ रहा होगा वहां तुमको दिख जाएगा कि सर ये ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ठीक, हाँ तो आंसर तो सही दिया था ना मैंने। क्लोज इंटरवल 0 से 3 है, नहीं आंसर सही है, मिस्टेक नहीं है आंसर में, डोंट वरी। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना? सेकंड इज गुड इनफैक्ट। सेकंड में एक्चुअली तुमने इतना तो किया होगा कि सबको साइन कॉस में तो चेंज किया होगा, है ना? साइन प्लस कॉस प्लस टैन प्लस कॉट इज 1 अपॉन साइन कॉस। थोड़ा सा तुम्हारी वो मैनिपुलेशन चेक कर रहा था कि देखें लोग ट्रिग्नोमेट्री कितनी जानते हैं। प्लस सेक कॉसेक 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस टेकिंग एलसीएम, ये आया। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी आनी चाहिए। इफ आई टेक दिस, तो तुम तो जानते होगे ना कि सर आपने एक बात सिखाई थी हमें, वेन एवर साइन 2x एंड साइन प्लस कॉस आर देयर, तो सोचो, ठीक, देयर इज अ रिलेशन। और इसी तरह से अगर साइन 2x एंड साइन माइनस कॉस बोथ आर देयर, तो चेंज इनटू 1, साइन 2x साइन प्लस एक्स कॉस एक्स, या फिर साइन 2x एंड साइन माइनस कॉस। तो आई गेस लोगों को क्लिक कर गया कि सर ये जो नीचे साइन 2x लिखा है ना, अरे 2 से मल्टीप्लाई करके यहां साइन 2x लिखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो होल स्क्वायर माइनस 1, तो आई थिंक यू आर ओनली लेफ्ट विथ -1। ये काट दिया ना मैंने, कुछ लोग समझ गए कि मैंने क्या कर क्या दिया। दिस इज वॉट आई ऑप्टेंड। ठीक, अब तुमको कैलकुलेशन इजी करने का मन कर रहा होगा कि कैसे सवाल आसान करूं, तो एक काम करो ना, -1 +1, क्यों ना इस पूरी हैवी क्वांटिटी को टी पढ़ लें, टी 2/t +1, दिमाग पे जोर दो, मॉड बाद में ले लेंगे। ठीक, अभी तो मैं एफ बनाना था, बाद में आई विल टेक मॉड। तो आई थिंक किसको तुमने टी बोला था, इस पूरे को टी बोला है ना, तो आई थिंक -√2 -1 से +√2 -1 विल लाई। और ऑब्वियसली तुम समझदार हो कि सर डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है, तो ठीक है मना कर दो कि यार 0 नहीं आने दूंगा, -0। अब मुझे लगता है कि मेक यूज ऑफ ग्राफ। तुमको तो मैक्स वैल्यू से इंटरेस्ट है ना कि सर सॉरी मिनिमम वैल्यू, तो मैं तुमको टी पे जाके सवाल करूं, एक्स पे जाके करूं, तुमको उससे क्या फर्क पड़ता है? बस डिफरेंशिएट किया, आई गॉट टू नो कि फंक्शन √2 -√2 से √2 के बीच में बढ़ रहा है। गलत बोल दिया क्या मैंने? -√2 से √2। एंड व्हाट अबाउट दिस इंटरवल? वर्सेस टी बनाओ, t इक्वल टू -√2 -1 से लेकर -√2 तक फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो -√2 -1 पर कुछ वैल्यू आई, अरे यार पुट करना पड़ेगा, पुट करो भाई, -√2 -1 पुट करो, कितना आया?
-√2 -1 +1 -√2 और 2 अपॉन कितना बताया था, √2 -1 -√2 -1, पता नहीं कितनी वैल्यू आएगी। अरे ये तो मेरा है ना वीक पॉइंट आ गया, कैलकुलेशन ये तो तुमको करनी चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू निकालो, पता नहीं कितनी आई, ठीक। लेकिन है तो नेगेटिव वैल्यू, तो ये किसी नेगेटिव वैल्यू से कहां तक जाना है, अप टू -√2 तक इंक्रीजिंग बोला था ना, हाँ -√2। कहीं कुछ अगर मैंने गलत किया हो तो ढूंढने की कोशिश करो ना कि सर आपकी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। अच्छा तुमने निकाल दी वैल्यू, गुड। -3√2 +2, लेट अस एज्यूम टू बी ट्रू, ठीक भाई। जहां पर मैं अटक जाऊंगा, मैं करना नहीं चाहूंगा वहां पर तो मैं तुम पर डिपेंड करूंगा ही करूंगा। ये वैल्यू निकाली है, ठीक, दिस इज द बाई वैल्यू। हाँ -√2 की वैल्यू तो मैं निकाल के दूंगा कि -√2 पर तुमको वैल्यू चाहिए, -√2 +1, देखो निकाल ली ना, ठीक है। तो ये वैल्यू बढ़ी, कितनी वैल्यू बोली यार मैंने अभी भी, 1 -2√2, 1 -2√2, 1 -2√2। अब ये फंक्शन बीच में 0 आ गया ना, तो 0 पर तो ये इंफिनिटी चला जाएगा कि सर ये कुछ ऐसा इंफिनिटी चला गया 0 पर, सही है। और फिर अब तुम कहोगे कि फंक्शन कहां तक, ये -√2 है, +√2 तक फंक्शन घट रहा था, ठीक। वैसे तो ये फंक्शन ठीक है, चलो अब ये 0 प्लस इंफिनिटी आया, √2 पर कितनी वैल्यू आ गई, 1 + 2√2, ये कुछ 1 + 2√2 वैल्यू, और फिर t इंफिनिटी नहीं, कहां तक जाना था, अच्छा 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 ठीक है, हम √2 तक जा ही नहीं पाएंगे, हम √2 - 1 तक जाएंगे। तो √2 - 1 पर कितनी वैल्यू आई, √2 - 1, √2 - 1 तक ये डिक्रीज हुआ, और t की वैल्यू √2 - 1 पर कितना आ गया, √2 2 अपॉन √2 - 1, तो मतलब 2 × √2 + 1, 3√2 + 2, मैं गलत भी कर सकता हूं, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये 2 + 3√2 वैल्यू आ गई, सही है। कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बना कि सर ये फंक्शन घट रहा था अप टू, कहां तक घटना था, √2 तक, तो आपके पूरे यहां तक फंक्शन घटा। अब इसका मॉड ले लो, तो इसका मॉड लेने से इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, और ये पोर्शन मॉड लेकर के कुछ ऐसा आ गया, सही है। तो क्या तुमको दिखाई दिया कि लोएस्ट वैल्यू कौन है, लोएस्ट वैल्यू ये है कि सर ये लोएस्ट वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितनी है, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये तुमने लिखवाई थी ना, दिस मॉड लेकर के, तो इसका आंसर 3√2 - 2 हुआ ना, 3√2 - 2। कुछ समझ में आया कि सर अच्छा था, कुछ सवाल तो थोड़े डिफिकल्ट होने चाहिए। बाकी तुमने वैल्यू गलत बताई है क्योंकि आंसर गलत आ रहा है, ठीक। तो जिसने भी 3√2 - 2 मुझसे कहा था उसने गलत कहा था, ठीक। तो ये वैल्यू बिल्कुल गलत बताई गई है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, वेट वेट वेट, सॉरी 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 सॉरी, वैल्यू तो ये है ना, ये है वो वैल्यू, ये वैल्यू, ये 1 - 2√2 है, सही है, आंसर सही है, मैं गलत था, ठीक है, वो मैं गलत वैल्यू को ले गया, ये वाली वैल्यू तो कुछ और है, ये 1 - 2√2, तो योर आंसर इज 2√2 - 1, ये है आंसर। अब ठीक है, योर लोएस्ट आंसर इज 2√2 - 1। चलो, तो थोड़ा हैवी पेशेंस रखवाया था, है ना। स्टेम
में तो मुझे लगता है नहीं कि तुम कोई डाउट पूछोगे। स्टेम 1, स्टेम 2, स्टेम 3। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेगा पूछ के, एटलीस्ट वन ऑफ द रूट इज स्मॉलर देन 2। कोई भी कर लेगा यार, क्या बता दूं इसमें मैं। कम से कम एक रूट 2 से छोटा होना चाहिए। मैं तुमको लोकेशन और रूट का आइडिया दे देता हूं, फिर खुद कर लेना कि ये पैराबोला का ग्राफ बनाना है, कम से कम एक रूट 2 से मोर होना चाहिए। तो एक बार तो बोथ रूट मोर देन 2। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज करूंगा, कैलकुलेशन इज योर जॉब। पैराबोला दिस, इसमें डिस्टिंक्ट रूट तो नहीं लिखे हैं कहीं, नहीं, मतलब इक्वल रूट अलाउड है, तो ये ग्राफ भी अलाउड है ना। नंबर ऑफ m एटलीस्ट वन रूट, अच्छा स्मॉलर लिखा है मैंने, ग्रेटर लिख दिया, उल्टा हो गया। इवन ये ग्राफ भी चलेगा, 2 है ना। और कुछ लोग कहेंगे सर ये तो आपने बोथ रूट का केस लिया है, अब एक ग्राफ वो भी तो लीजिए, लाइक दिस, ये ग्राफ भी है, सही है ना। तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ एक साथ कवर हो जाएंगे। तो तुमको तो पता है कि जब लोकेशन और रूट पे कंडीशन लिखी जाती है, मैंने कहा था 11th के लेक्चर में जाके देख सकते हो कि मैं लोकेशन और रूट में क्या बातें बोलता हूं। डिस्क्रिमिनेंट, वर्टेक्स, एफ, तो ओरली बोल रहा हूं डी ग्रेटर इक्वल टू 0, F2 ग्रेटर इक्वल टू 0, वर्टेक्स माइनस b बाई 2a लेस देन 2। ये तीन कंडीशन से ये कवर हो जाएगा। और एंड व्हाट अबाउट दिस F2 नेगेटिव, तो इन दोनों का अलग से यूनियन होगा, क्योंकि ये तीनों मैं एक साथ कवर कर रहा हूं, इसे अलग कर रहा हूं, ये F2 नेगेटिव, और यहां पर तीन कंडीशन एंड में जाएगी, डी ग्रेटर इक्वल माइनस बी बाई 2a लेस देन 2 एंड f ऑफ 2 ग्रेटर इक्वल 0। तो टेक इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंड हियर सिंगल कंडीशन, जब दोनों के आंसर आ जाए टेक यूनियन, है ना, रटना मत, यूनियन इंटरसेक्शन, है ना, कुछ याद करने जैसा कुछ है नहीं यार। स्टेम 2 सबसे लल्लू क्वेश्चन था ये, कुछ भी दम नहीं था। ग्राफ तुमको नहीं आता है बनाना, सारे ग्राफ एक साथ बना दो और क्या। मॉड एक्स एक्स माइनस 1 2018 तक, मॉड एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड सो ऑन 2018। तो मैक्स एफ की बात करते हैं। मैक्स मतलब आउट ऑफ दीज मैनी, जो सबसे ऊपर है ग्राफ। तो यार ये सब ग्राफ हमारे सामने, सबसे ऊपर कौन है, तो जिसको अक्ल है वो कहेगा सर ये 2018 सबसे ऊपर है यहां तक, और फिर ये मिडिल में कट किया होगा मेरे ख्याल से 1009 पर। आफ्टर 1009 मॉड एक्स सबसे बड़ा हो गया। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना कि सर ये है आपका एफ, ये 1009 है पक्का। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर मिड पे ही तो कट करेगा ये मॉड एक्स और ये x माइनस 2018, क्योंकि ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेल्स ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर आता है, तो ये पक्का मिडिल पॉइंट है 1009। सही है। अब बात आई मिन की। मिन में जो सबसे छोटा होता है वो मिन होता है। तो लोग ये सब ग्राफ को देख करके बोल दिया कि सर ये बन रहा है मिन, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ऐसे जा रहा है। सही कहा ना मैंने। और यहां भी ऐसे ही होगा। लो एक आखिरी, यहां तक तो खैर नहीं जाना था। तो मिन फंक्शन आई थिंक अप टू 2018 इज लाइक दिस।
सही है ना? गॉट इट? सब ये हाफ हाफ हाइट के बनते हैं ना, 1/2 हाइट के। हाँ, ये सब 1/2 है, ये सबकी हाइट सेम है, ये देख के लग नहीं रहा है लेकिन ये सब सेम है ना? ये y = हाफ है। कुछ लोग समझ गए ना मेरी बात को? ये हाफ पर कट आया। बस मेरे ख्याल से मैंने मैक्स बना दिया, मैंने मिन बना दिया, तो इंटीग्रेशन एंड ऑल तुम कर ही लोगे। इस टाइम ओवर। नाउ व्हाट? वन और मोर, वन और मोर, एनी डाउट? बोलो भाई। नहीं है तो भी कोई सरप्राइज नहीं होगा मैं। वन और मोर देन वन चॉइस, एनी डाउट? 12 पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री। अरे तुमको बुद्धू बना रहा है, तुम बन रहे हो यार। F0 F1, ये थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन दिया था। F0 1, F1 3, F3 7। बस ये पता है, मैंने थोड़ी सी कंटिन्यूटी यहां पर पता कहां तोड़ दी थी, मैं बताता हूं। ये जो F2 है ना, ये थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजन डालने के लिए हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो, F0 2 × 0 + 1 लिखा हुआ है, F1 2 × 1 + 1 लिखा हुआ है, F3 2 × 3 + 1 लिखा हुआ है। लेकिन जो F2 है वो उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बस मुझे ऐसे ही सोच के बताना, fx - 2x + 1। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि fx 2x + 1 के बराबर है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। ठीक, मुझे बताओ, क्या इस फंक्शन के, ये जो भी फंक्शन तुमने लिया है, क्या इसके 3 रूट तुमने मिनिमम एश्योर कर दिए कि सर दिस हैज रूट 0? बुद्धि लगाओ। दिस ऑल्सो हैज रूट 1, दिस ऑल्सो हैज रूट 2। सही। तो जो fx है उसकी मिनिमम डिग्री 3 तो हुई ना, कि सर मिनिमम डिग्री ऑफ fx इज 3। अभी मैंने 4th कंडीशन को चेक नहीं कराया। अब मैंने कहा कि यार मिनिमम डिग्री 3 लेके क्वेश्चन देखें कि सर मिनिमम डिग्री 3 का ही पॉलिनोमियल। तो आई सेड कि चलो इसको कुछ k टाइम्स लेते हैं, k × अब ये जो k है ना, ये तुम इस कंडीशन से निकाल लोगे, f(3) सॉरी f(2) इज 1। अच्छा मैंने गलत बोल दिया, f(2) इज 1। यहां गलत लिख दिया क्या? हाँ ये 3 है, सॉरी। अब सही है ना? ओके। तो मुझे लगता है k इस कंडीशन से निकल आएगा, तो फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। और एक बार फंक्शन निकल आया, फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे अब कुछ बताने की जरूरत बची है कि सर तो fx ही निकल आया। एग्री? आई थिंक k यू विल ऑब्टेन यूजिंग लास्ट कंडीशन ना, एक कंडीशन जो मैंने यूज नहीं की। एनी अदर वन और मोर क्विकली? नो? जल्दी खत्म करो यार। वन और मोर डन। काफी आसान से, सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है, ये सर बहुत इजी है। ठीक है, लास्ट 3 प्रॉब्लम्स, दैट इज इंटीजर प्रॉब्लम। इंटीजर प्रॉब्लम, एनी डाउट? बाकी के सारे आसान है ना?
अच्छा 15 पूछ रहे हो। 15 में कुछ भी दम नहीं था यार, थोड़ा तो तुम में अकल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुमको डिफरेंशिएशन नहीं आता है क्या? जो कि तुम मुझसे 15 पूछ रहे हो। ओरली बताऊंगा मैं तो, दो बार डिफरेंशिएशन तक जाना पड़ेगा। ई की पावर इंटू कॉस, ई की पावर इंटू साइन, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो मेरे ख्याल से आ गया था क्वेश्चन। फिर ए साइन बी कॉस कुछ आया होगा, और क्या। बी साइन ए, बी साइन नहीं, बी कॉस, बी कॉस ए साइन, ये एफ डैश हो गया, दोबारा डिफरेंशिएट करो, ए मल्टीप्लाई बाई ए बी कॉस ए स्क्वायर साइन प्लस ए कॉस माइनस बी साइन। पता नहीं मैंने डिफरेंशिएशन सही किया है कि नहीं, देखना एक बार मैंने डिफरेंशिएशन करेक्ट किया है या नहीं किया है, क्योंकि मुझे तो डाउट हो रहा है। देखो ठीक है, अब मेरे ख्याल से एज्यूम कर लेता हूं कि मैंने सही किया है। सही किया मैंने, ये डिफरेंशिएशन सही है कि नहीं, एफ डबल डैश मैंने सही लिखा है कि नहीं। कोई भी एक जो अटेंटिव है वो बताए कि एफ डबल डैश आई हैव रिटन करेक्ट और नॉट। लेट अस अज्यूम कि करेक्ट है। बस अब इसके बाद तुम लोग को पता है ना कि सर कॉस को इकट्ठा लेना होता है, ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, और फिर इसको लिखना होता है अंडर रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर इनटू साइन ऑफ सम थीटा प्लस अल्फा। कुछ लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है कि नहीं, कि सर इसको तुम आंसर की फॉर्मेट से जाओ ना, कि आंसर किस में लाना है, कॉस में लाना है, साइन में लाना है, साइन में लाना है। तो साइन ऑफ एंगल कितना था देख लो, एंगल तुम्हारा बी एक्स प्लस सी था, बी एक्स प्लस सी, और अब एक नया एंगल ऐड होने जा रहा है, तो उसको क्या इसने थीटा नाम दिया है? नहीं, कुछ अल्फा मान लेते हैं। तो इस पूरे को वो थीटा बोल रहा है, बी एक्स प्लस थीटा सी प्लस। और रही बात थीटा की, तो तुम समझ गए कि सर ये जो क्वांटिटी है ना, ये कॉस अल्फा है, और ये क्वांटिटी साइन अल्फा है। मैंने परफेक्ट कहा ना, तो इससे तुमको अल्फा का पूरा ज्ञान हो जाएगा। वो अल्फा शायद tan इनवर्स में तुमसे लिखवा लेगा कि देख tan अल्फा आ गया, tan इनवर्स आ गया, और फिर तुमसे जब थीटा लिखवाएगा तो c प्लस दैट, दिमाग लगाओ, थीटा इज इक्वल टू c प्लस एन। तो प्योर मैनिपुलेशन प्रॉब्लम था, कुछ भी दम नहीं था क्वेश्चन में। ठीक, आई एम श्योर कि अब लोग आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। अरे इसमें पता है, तुमसे तुम्हारा पेशेंस चेक कर रहा था बस, और कुछ नहीं, कि कितने लोग एक एक करके निकालेंगे, कि चलो F2 निकालते हैं, F3 निकालते हैं। तो F1 है ना तुम्हारे पास, तो जो F2 आएगा F2x, और फिर तुमको 2 पुट करना है। जीरो से इंफिनिटी, n को 1, तो F1 की वैल्यू तो 1 है। दिमाग लगाओ कि सर F1 तो 1 है, तो बाहर निकाल दो e की पावर माइनस tx। कुछ लोग समझ रहे मेरी बात को? ठीक, ठीक है। अब जो लोग मुझे समझते हैं देनो कि आप प्रॉपर्टी लगाओगे, आप पक्का इसमें कंप्रेशन लगाने वाले हो। t को t बाई एक्स, तो अगर मैंने t को t बाई एक्स कर दिया तो 1 बाई एक्स e की पावर माइनस टी। अब मानतो मैं प्रॉब्लम में x को पॉजिटिव मान के कर दूं, क्योंकि तुम समझ ही रहो सर बाद में आप x को 2 रखोगे, तो आप x नेगेटिव की चिंता मत करो। तो लेट अस टॉक अबाउट x पॉजिटिव। ठीक, तो इफ आई टॉक अबाउट x पॉजिटिव,
तो लिमिट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंटू एक्स किया ना तुमने, टी को टी बाई एक्स, फिर इंटू एक्स किया, तो इनइक्वालिटी में नो चेंज, लिमिट में नो चेंज। इसकी वैल्यू निकाल दो, ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रल कितना आएगा, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस टी, 1 आ गई वैल्यू। तो कई लोग समझ गए कि सर ये 1/x आ गया, 1/x। सही। अब ओरल करते हैं। अब मुझे बताओ, जब मैं F3 पर जाऊंगा तो क्या फील कर पा रहे हो कि सर F3 जो है e की पावर माइनस टी एक्स फिर से बनेगा अपॉन F2, और F2 जो है, F2 अभी भी तुमने 1/x निकाला, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? तो F2 इज 1/F2t। तो ये क्या बन जाएगा, एक बार मुझे लिखने दो जरा। ये F2x निकाला था मैंने, तो अब F3 जाएगा F3 ऑफ x 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस टी एक्स, F2 ऑफ t, तो F2 ऑफ t इज 1/t, तो ये t बन गया dt। देख लो, अगर एरर है तो देख लो, सही है, यहां तक सब ठीक। अब क्या फिर से वही करें कि अप्लाई प्रॉपर्टी अगेन? पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ठीक, तो t को t बाई एक्स करोगे, कुछ मिस्टेक हुई है क्या? कोई हाँ बोलो जल्दी। t को t बाई एक्स किया था, फिर डेफिनेट इंटीग्रल t को लिमिट दी थी, ये सही निकाला है कि नहीं निकाला? F2 ऑफ, नहीं बताओगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा ना? सही है ना, 1/x परफेक्ट है ना? तो अगर 1/x परफेक्ट है तो फिर अपॉन F2, तो इंटू टी भी परफेक्ट ही होगा, है ना? तो इसमें तो यार बाई पार्ट लगेगा कि सर इसमें फिर आप e की पावर माइनस टी डी टी, यहां पर थोड़ा सा पेशेंस आ गया ना कि सर t को t बाई एक्स, तो t बाई एक्स बाहर गया 1/x, तो t को t बाई एक्स करता जा रहा हूं, तो ये t मेंटेन किया, बाहर 1/x स्क्वायर आ गया, 1/x स्क्वायर आ गया, है ना? और लिमिट में नो चेंज, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा भाई। ऑप्टेन, अब इसकी वैल्यू आएगी, फिर इसकी वैल्यू को वापस पुट किया जाएगा, तो थोड़ा सा बन तो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है। ठीक, रख लेना पेशेंस, और क्या, बाकी तो ठीक है। डिस्कशन ओवर, फाइन। तो बस आज की क्लास तो मैंने प्योर डिस्कशन की क्लास रखी थी। ठीक, तो होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए तो कुछ है नहीं, तो तुम एक काम करना, पेपर 2 लेके आ जाना, राइट? तो उसमें भी कुछ उसको पेपर 2 को 2 पार्ट में डिवाइड करके कर दूंगा, हाफ हाफ करके, ठीक है? तो क्लास के एंड में, नॉट इन द बिगिनिंग, क्लास के एंड में पेपर 2 का डिस्कशन लूंगा, अभी शुरुआत में नहीं। ठीक, चलो भाई, बाय, जय हिंद।